फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 9th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, तो जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है आपके पास वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के फिज़िकल डोमेन के बारे में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो क्लास 9th एनसीईआरटी में इंडिया साइज़ एंड लोकेशन वाला चैप्टर है ये थोड़ा और एक्सटेंड है और इसमें थोड़ा और ज़्यादा फैक्ट्स हैं। ओके, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। भारत विश्व की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। ठीक है, यानी सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 और पिछले 5 दशकों में, ठीक है, इसने क्या किया है, बहुआयामी विकास को अचीव किया है। ओके, इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसने क्या की है, निरंतर प्रोग्रेस की है, अपने आप को हर क्षेत्र में आगे किया है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है। ओके, इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया है इसके अलावा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है विश्व इतिहास के बनने में। तो लोकेशन इसकी जान लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है जो कि कहाँ है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा हेमिस्फीयर्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये एक ग्लोब का मैप है आपके पास। ठीक है, पूरे विश्व का मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है, इस ग्लोब के, इस मैप के, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा लेती हूँ। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये लैटिट्यूड कहलाता है इक्वेटर। ओके, और इक्वेटर क्या करता है, पूरे अर्थ को इक्वल टू हाफ्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, तो ये जो ऊपरी भाग है इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये जो निचला हिस्सा है इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि इस इक्वेटर से ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट पड़ते हैं वो सब पड़ेंगे, या जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं वो सब कहाँ होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी, और निचले हिस्से में जितने भी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स होंगे वो होंगे आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड ये जो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टेक्स रेखाओं के बारे में सुना होगा, यानी कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा। ठीक है, तो ये जो पड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये कहलाता है आपका इक्वेटर, और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर, तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये कहलाता है प्राइम मेरिडियन। ओके, तो इस प्राइम मेरिडियन के राइट साइड जितनी भी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, जब भी हम इनके एक्सटेंड को लोकेट करते हैं हम इन्हें हमेशा डिग्री ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के साथ शो करेंगे जब भी हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन के राइट साइड पड़ते हैं ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज़, और प्राइम मेरिडियन के लेफ़्ट साइड पड़ेंगी वेस्टर्न कंट्रीज़। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। ओके, इसीलिए जब हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को शो कर रहे हैं हम कह रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इस ईस्ट को कहने का मतलब ये है कि इंडिया क्या है, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं लैटिट्यूड्स की तरफ। ओके, तो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसे हम हमेशा नॉर्थ और साउथ में शो करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर है वो क्या करता है, पूरे
अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्थ को शो करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर साउदर्न पार्ट ऑफ अर्थ को शो करता है। इसीलिए जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ओके, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपका, ये देखिए, ये होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में कोई कंट्री पड़ रही है। तो देखो, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हैं आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से इस मैप के थ्रू समझा पाऊँगी। देखिए, जो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, यानी नॉर्थ, ठीक है, और साउथ, नॉर्थ और साउथ की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ और साउथ तक की दूरी, ठीक है। और कौन से लॉन्गिट्यूड में ये है, तो सॉरी, कौन से लैटिट्यूड्स में ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। तो कौन कौन से लैटिट्यूड में आता है, 37 डिग्री 6 मिनट टू 8 डिग्री 4 मिनट। आपको थोड़ा और अच्छे से मैं बताना चाहूँगी। ये देखिए, आपको अगर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये है लैटिट्यूड, ठीक है, जिस लैटिट्यूड में ये को ये टच कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये मिनट लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप, 4 मिनट क्यों बोल रही हूँ मैं, ये आप समझ रहे हैं। 4 मिनट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस क्या होगा, तय किया जाएगा। ओके, इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट पर ये है आपका एक लैटिट्यूड साउथ में। ओके, और ये देखिए 36 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और इससे थोड़ा ऊपर ये इंडिया का देखियो मैप जा रहा है, तो हमने यहाँ पे ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, यानी कि 37 डिग्री लैटिट्यूड 6 मिनट लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड तक। ओके, और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड दिखा दूँ, ये देखिए ये है 68 डिग्री ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूड में ये पड़ रहा है, देखिए ये देखिए 68 डिग्री 7, ये गुजरात, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है, देखिए 96 इधर है, तो 96 से आगे ये 97। ओके, तो 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। और कितनी दूरी है इंडिया के वेस्ट से ईस्टर्न पार्ट के बीच में, टोटल दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 2933 किलोमीटर्स, और नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी हो जाएगी 3214 किलोमीटर्स। ओके, आगे देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ क्या करती है, इसे डिवाइड करती है, यानी हमारी कंट्री को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑन द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ये आपका फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके पास, 2 या 3, मोर देन 3 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये देखिए मैप आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, नीचे से लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो क्या करती है, इंडिया के कुछ स्टेट्स से होकर गुजरती है, ठीक है, और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और मिज़ोरम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपने देख लिया कैसे है और क्या कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आप देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान निकोबार आइसलैंड, देखिए जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इसमें जो लक्षद्वीप आइसलैंड है ये पड़ता है साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में अरेबियन सी में ये लोकेटेड है लक्षद्वीप। और क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि लक्षद्वीप आइसलैंड की लोकेशन को बताइए, तो आपको क्या बताना है, अरेबियन सी में है
साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ओके। और साउथ ईस्टर्न पार्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ओके। कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइज़ की। साइज़ का मतलब है आकार, ओके। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया की भूमि है, ठीक है, उसका जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा हमारी कंट्री है, ठीक है, इसका जो टोटल एरिया है वो है 3.28 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि क्या है, India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world, जो कि पूरे विश्व के पूरे विश्व का जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है, ठीक है। यानी इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड की जोग्राफिकल लैंड एरिया का 2.4% है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँगी 1.2। ये देखिए 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसमें देखिए रशिया, ये इनका टोटल एरिया है वर्ल्ड के लैंड के एरिया के रेशियो में आपको बताया गया है, ठीक है। तो 17.09 रशिया का है, कनाडा, और आप इंडिया का देख सकते हैं 3.28, ओके। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। किसके बेसिस पे? एरिया के बेसिस पे, लैंड एरिया के बेसिस पे। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है अबाउट 15,200 किलोमीटर, और इसकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन पे, ठीक है, वो है, अगर हम अंडमान निकोबार आइसलैंड को और लक्षद्वीप को इसमें जोड़ दें तो ये हो जाती है टोटल 7,516, ठीक है। यानी जो टोटल बाउंड्री है इंडिया की, ये जो बाउंड्री है टोटल, ठीक है, ठीक है, तो ये जो टोटल बाउंड्री है इंडिया की ये है 15,200 किलोमीटर्स। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ें, यानी इन दो आइसलैंड्स को अगर हम जोड़ें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये वाली कोस्ट लाइन, ठीक है, ये इसका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, south of about 22° north latitude. It begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east, ठीक है। तो जो इंडिया है, ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी ये वाला जो पार्ट है, तो इस साइड इंडिया की जो बाउंड्री बनाते हैं वो बनाते हैं माउंटेन्स, ठीक है। और अगर हम साउथ की बात करें, ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22° नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन्स टैपर, जो ये देखिए ये है 20° लैटिट्यूड और 22 यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 22° जो हमारा लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड पर क्या होने लगता है, ये वाला लैटिट्यूड है जो, ठीक है, यहाँ से जो हमारा इंडिया है वो टैपर होने लगता है। टैपर यानी कि पतला होने लगता है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए ये पतला होता जा रहा है, ठीक है। और इसका एक्सटेंड किस तरफ होता है, जैसे जैसे पतला हो रहा है, टैपर होता जा रहा है, इसका एक्सटेंड इंडियन ओशियन की तरफ है, ठीक है। और ये इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। फर्स्ट इज़ अरेबियन सी एंड सेकंड इज़ बे ऑफ बंगाल। यानी इंडिया के टैपर होने की वजह से, ठीक है, इंडिया के टैपर होने की वजह से जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अरेबियन सी इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है और बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, ओके।
तो लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री. Despite this fact, the east-west extent appears to be similar than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of day and night, and one moves फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, तो आपने प्राइम मेरिडियन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है. ठीक है, देखिए जो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते के बीच में, ठीक है, जो टाइम का क्या है, जो डिफरेंस है वो है 2 आवर्स का. ठीक है, हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ये है. देखिए यहाँ पे आपको दिखाई हुई है एक लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन. ठीक है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 80 डिग्री और 84 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में ये पड़ता है. ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स को मैं आपको बता दूँ, लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ हमेशा टाइम के लिए किया जाता है. ठीक है, तो 80 और 84 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, जिसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है. ठीक है, तो और ये गुज़रता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और ये गुज़रता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. ओके, इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इसे हम पूरी कंट्री का जो भी टाइम जिस बेसिस पर सेट किया जाता है वो है स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, यही वो स्टैंडर्ड टाइम है. ठीक है, ओके, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, यानी ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ये क्या करता है, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप ये क्या करता है, डे और नाइट के, ठीक है, जो ड्यूरेशन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है. ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आपके लिए होमवर्क है फाइंड आउट. ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, और मुझे फिर आपको क्या करना है, जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो आपको मुझे वो आंसर व्हाट्सअप करना है. ओके, साथ ही मैं आपको कल इस चैप्टर का अगला सेशन हम शुरू करेंगे, यानी सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी इंडिया